Good morning students. Now today we will start the moral science chapter 3. moral science book का chapter 3 पढ़ेंगे. The name of the chapter think before you react. मतलब कि सोचने से पहले, रिएक्ट करने से पहले उसके बारे में सोचना. रिएक्ट करने से पहले, किसी भी प्रतिक्रिया को करने से पहले, किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोचना. कोई भी अपनी प्रतिक्रिया करते हैं उसके बारे में सोच लेना. अब इसमें अपन पढ़ेंगे रीड द एंजॉय. आप इसको पढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे. क्या होता है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ स्मॉल मैन नेम अक्षय. एक बार एक आदमी था, उसका नाम था अक्षय. वो क्या करता था, बहुत गरीब था, गुड फियरिंग मैन, और बहुत अच्छा आदमी था. वो अपने पुअर मतलब एक रिक्शा चलाता था, रिक्शा चलाने वाला आदमी था. और वो अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ लिव्ड विद हिज वाइफ एंड सन इन अ हट नियर द जंगल में अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था. इट वॉज द हैप्पी ओकेजन. मतलब दिवाली का टाइम था. हैप्पी ओकेजन, दिवाली के टाइम सब खुश होते हैं ना. तो ऐसे ही दिवाली का टाइम आया तो अक्षय बाज़ार से 3 पीस ऑफ शुगर मेड ऑफ स्टैचू, शुगर के बने हुए स्टैचू लेके आया. साधु के जो 3 स्टैचू बने हुए थे, शुगर मेड ऑफ शुगर, चीनी के बने हुए, तो वो अपने घर लेके आया. और स्वीट टू ईट, खाने के लिए, स्वीट टू ईट, मीठी चीज़ खाने के लिए. इट कैप्ट दिस पीस इन अलमीरा, और उसने वो अलमीरा में रख दिया. आप पिक्चर में देख रहे हो ना, उसके हाथ में 3 स्टैचू है साधु के, मीठे चीनी के, वो खाने के हैं. अब क्या होता है, एक दिन नेक्स्ट डे द रियल साधु. अब क्या होता है कि नेक्स्ट डे रियल साधु उनके घर में आते हैं और ना उसके घर आके अक्षय को बोलते हैं कि हमको कुछ खाने को फूड दो. तो वो उनको अपने साथ अंदर ले जाता है और उसकी वाइफ उनको खाने में देती है, खाना खिलाती है. प्रिपेयर द फूड में उनके लिए खाना बनाती है और उनको खिलाती है. इतने में क्या होता है, जो अक्षय का बेटा होता है वो क्या बोलता है कि स्टैचू को देख के उनके साथ खेल रहा होता है और स्टैचू को देख के बोलता है कि हम इसको खाएंगे. तो उसके पापा बोलते हैं बेटा थोड़ी देर बाद वेट करो, फिर हम इसको खाएंगे. अक्षय सैड अबाउट द स्टैचू, माय डियर सन दीज आर द साधु, वी ईट देम आफ्टर द मील. पहले साधु अपना खाना फिनिश कर ले, फिर अपन इन साधुओं को खाएंगे. मतलब वो जो मिट्टी के स्टैचू बने थे उनको खाएंगे. अब साधुओं ने सोचा कि अक्षय की फैमिली हमको मार देगी और हमको खा जाएगी. सो ऑल ऑफ सडन दे रन अवे. अब क्या हुआ, जब उनको डर लगने लगा, सो ऑल ऑफ सडन दे रन अवे लिविंग देयर मील. वो खाने को छोड़कर और वो भागे. अनएबल टू अंडरस्टैंड द रीज़न, वो उन्होंने रीज़न नहीं समझा. अनएबल टू अंडरस्टैंड द रीज़न, उनको रीज़न समझ नहीं आया और उन्होंने सुना नहीं, समझा नहीं और रिएक्ट कर दिया. बिना सोचे समझे रिएक्ट कर दिया और वो भाग गए. अब उनके पीछे पीछे क्या हुआ, अक्षय उनको पकड़ने के लिए भागा और उनको जाके पकड़ा और बोला कि क्या बात है. तो उन्होंने रीज़न पूछा कि क्या बात है. जब उन्होंने बताया कि तुम हमें खा जाओगे, तो वो हंसने लगा. देयर आफ्टर क्लैरिफाइड द अबाउट कम बैक एंड फिनिश द मील. कहते आप आ जाओ, अब पहले अपना लंच फिनिश करो, फिर मैं आपको बताता हूँ. दे ऑल्सो सॉ द स्टैचू. फिर उसने उनको वो साधुओं के 3 स्टैचू दिखाए मेड ऑफ शुगर, जो शुगर से बने हुए थे. रिएक्टेड द मिस्टेक. कहते इसके लिए मेरा बेटा बोल रहा था, थिंक बिफोर यू रिएक्ट टू क्लैरिफाई बिफोरिंग रिएक्टिंग. रिएक्ट करने से पहले उस चीज़ को क्लैरिफाई कर लेना चाहिए कि हम किस चीज़ के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं. जब अपन किसी चीज़ को क्लैरिफाई कर देते हैं तो अपना उसके ऊपर रिएक्ट नहीं होता है. तो क्या मतलब वो डू क्लैरिफाई बिफोर रिएक्टिंग. रिएक्टिंग से पहले, किसी भी प्रतिक्रिया को करने से पहले उसको क्लैरिफाई कर लेना चाहिए. थिंक बिफोर यू रिएक्ट, उसको सोचना चाहिए और फिर उसे करना चाहिए. तो इस चैप्टर में ये बताया गया है कैसे वो अक्षय और वो साधु समझते नहीं है उस रीज़न को और भाग जाते हैं. तो उनको जब बाद में पता चलता है तो वो हंसने लग जाते हैं. अब उसमें क्या होता है, वंस देयर वाज एन ओल्ड मैन. एक बार क्या होता है कि एक बूढ़ा आदमी होता है जो ट्रैवलिंग कर रहा होता है ट्रेन में, और उसके साथ उसका 13 ईयर्स का बेटा, 13 ईयर्स का बेटा उसके साथ होता है. दे सिटेड नियर द विंडो. अब वो खिड़की के पास बैठ जाते हैं. अब ट्रेन चलने लगती है. तो ट्रेन जब चलने लगती है, वो खिड़की के पास बैठा होता है उनका बेटा. तो वो बहुत हंस रहा होता है और देख रहा होता है सीनरीज, साइड्स देख रहा होता है, पेड़ देख रहा होता है. तो उसे बहुत खुशी मिलती है और कभी खड़ा होता है, कभी सीट पे बैठ जाता है और जोर जोर से बोलने लगता है, सी डैड, देखो डैडी कितना सुंदर सीनरी है, ग्रीन ग्रीन ट्री है, मूविंग इन अ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर मूविंग कर रहा है. द अदर पीपल गॉट irritated with the behavior of the 30-year-old son. उसके 30 साल के 30-year-old son, उसके 30 साल के बेटे का ऐसा रिएक्ट देखकर, वो बिहेवियर देखकर इरिटेट होते हैं, परेशान होने लग जाए. 30 ईयर्स ओल्ड मतलब 30 साल का जो बेटा अपने बुजुर्ग
पापा के साथ जा रहा होता है और वो इस तरह बच्चों जैसी हरकतें करने लग रहा होता है, तो वो जो पास में बैठे हुए लोग थे वो इरिटेट होने लग जाते हैं उसके बिहेवियर से। द सैड ऑफ द ओल्ड मैन, अब वो जो ओल्ड मैन होता है वो धीरे से बोलता है, सैड द ओल्ड मैन बोलता है, यू ओल्ड मैन इफ़ योर सन इज़ नॉट फीलिंग वेल, मतलब जो लोग थे ना वो सन बोलते हैं ओल्ड मैन को, ओल्ड मैन जो तुम्हारा बेटा है वो नॉट फीलिंग वेल, गेट इन सन टू मेंटल हॉस्पिटल एंड डू नॉट डिस्टर्ब अस, कहता है इसको पास ही किसी मेंटल हॉस्पिटल में दिखाओ कि ये हमको परेशान ना करे। माई सन, द ओल्ड मैन हेजिटेट, अब ओल्ड मैन घबरा जाता है और दबे दबे शब्दों से बोलता है कि मेरा बेटा जो था, लो टोन रिप्लाइड, मतलब थोड़ी धीमी आवाज़ से बोलता है कि जो मेरा बेटा था वो अंधा था बाय बर्थ माई सन इज़ ब्लाइंड, लास्ट वीक ओनली ही गॉट हिज विज़न, लास्ट वीक मगर पिछले ही हफ्ते उसकी आंखें आई हैं, उसकी रोशनी आई है, विज़न आया, उसको देखने की वो मिली है, तो उसको देखने की क्षमता आई है, उसकी आंखों में रोशनी आई है, तो वो इन चीज़ों को देखकर, नेचुरल ब्यूटी को देखकर, न्यू इन हिज आइज, उसकी आंखों में प्लीज़, तो उसको खुशी मिल रही है, तो प्लीज़ फॉरगिव अस फॉर द इनकन्वीनियंस केस, हम जो आपको ये डिस्टर्बेंस हो रही है, इनकन्वीनियंस सी फील हो रही है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। द पीपल फेल्ट अशेम्ड, जब लोगों को इस बात का पता चलता है उन्हें बहुत शर्मिंदगी होती है, अशेम्ड शर्मिंदगी होती है, और अपोलोजाइड फॉर दियर वर्ड, और अपने शब्दों के लिए अपोलोजाइड करते हैं, मतलब कि शर्मिंदगी महसूस करते हैं और माफ़ी मांगते हैं, अपोलोजाइड, उनको इस चीज़ का आभास हो जाता है। तो कहते हैं कि थिंक we see many seems right from our perspective until we know the truth, but when we get to know the truth, our reaction to that will hurt even us, so it is the better to understand the problem before talking a harsh action or a quick reaction, harsh action और क्विक रिएक्शन, मतलब कि हम जो देखते हैं, हम जो सोच समझ देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि हमारी आंखों ने जो देखा है वो सत्य हो, वो चीज़ सही हो। कई बार क्या होता है कि जो अपन रिएक्शन कर रहे होते हैं उस रिएक्शन की वजह से किसी को हर्ट हो सकता है, विल हर्ट इवन अस, हम दूसरों को दुखी कर सकते हैं। सो इट इज़ अ बेटर टू अंडरस्टैंड, तो इससे बेटर क्या है, सो इट इज़ अ बेटर टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, अपन को समझना चाहिए दूसरों की प्रॉब्लम, किसी को नुकसान पहुंचाने से पहले या कोई भी क्विक रिएक्शन करने से, कोई भी जल्दी प्रक्रिया करने से पहले हमें उस एक्शन को समझ लेना चाहिए, उस क्रिया को समझ लेना चाहिए, सबकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ये अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आवर लाइफ स्किल, अपनी लाइफ में हमें क्या क्या करना चाहिए, ट्राई टू इंक्लूडिंग द फॉलोइंग इन योर डेली लाइफ, अपन को जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं उनको अपनी डेली लाइफ में इंक्लूडेड करना चाहिए, उनको अपनी लाइफ में शामिल करना चाहिए। कौन कौन से वर्ड हैं जो उनको अपनी लाइफ में शामिल करना चाहिए, बिफोर यू रिएक्ट थिंक, सोचें, किसी भी काम को करने से, रिएक्ट करने से पहले उसके बारे में सोचें, फिर किसी भी किसी को क्रिटिसाइज़ करने से पहले वेट करें, किसी चीज़ को समझने से पहले, किसी को परेशानी देने से पहले उस चीज़ का वेट करें। बिफोर यू प्रे फॉर गिव, किसी से प्रेयर करने से पहले उसको माफ़ी करना सीखें, माफ़ करना सीखें, क्षमा करना सीखें। बिफोर यू क्विट ट्राई, किसी चीज़ को छोड़ने से पहले, क्विट करने से पहले उसे ट्राई करना चाहिए। कोई भी काम ऐसा ना हो कि आप देखें और छोड़ दें, पहले उसको ट्राई करो फिर उसके बाद छोड़ो। वी क्विल, किसी भी झगड़े को करने से पहले उसमें पोज दें, उसको थोड़ा रोकें, अगर वो रुकता हो तो उस झगड़े को रोका जा सकता है, उसे अवॉइड करना चाहिए, उस झगड़े को बढ़ाना नहीं चाहिए बल्कि उसको ख़त्म कर देना चाहिए। बिफोर यू टॉक लिसन, और किसी बात को करने से पहले, कोई अपन से बात कर रहा है उसकी बात को पहले ध्यान से सुनना चाहिए फिर बोलना चाहिए। ट्राई टू इफ़ेक्टिव एंड नॉट रिएक्टिव, किसी भी चीज़ को ट्राई टू बी इफ़ेक्टिव, कोई भी क्रिया करने से पहले जो हमारे लिए इफ़ेक्टिव है, हमारे लिए शुभ है, हमारे लिए सही है, इफ़ेक्टिव है, हमारी लाइफ में बहुत प्रभावशाली है, उस और नॉट ए रिएक्टिव, जो कि हमारे लिए प्रतिक्रियाशील नहीं है, जो हमारे लिए सही है वही काम करना चाहिए। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि थिंक टू रिएक्ट, मतलब किसी भी प्रतिक्रिया करने से पहले थिंक बिफोर यू रिएक्ट, कोई भी काम करने से पहले, कोई भी प्रतिक्रिया करने से पहले उसके बारे में सोच लेना चाहिए। टुडे योर चैप्टर, और आपको इसमें अब क्या करना है, ग्लॉसरी करनी है अपनी कॉपी में, टुडे योर होम।